ओम नमस्कार मित्रों, पुनः आपका इस वैदिक विचार मंथन में स्वागत है। मित्रों, जो ये चित्र आपने अभी देखा है, एक 8 साल के बालक की गोद में उसका 2 साल का भाई मृत हुआ लाश बना पड़ा है और वो अपने पिता की बाट जो रहा है, जो बेटे की लाश को ले जाने के लिए किराए पर गाड़ी करने के लिए गया हुआ है। मित्रों, मैं आगे इस वीडियो पर चर्चा करूं, उससे पहले बहुत मार्मिक हृदय से ये कह रहा हूं, आज इस बालक की गोद में, इस बच्चे की गोद में इसके भाई की लाश नहीं पड़ी है, इसमें पूरे आज के वर्तमान समाज की लाश पड़ी है इसकी गोद में। यह केवल अपने भाई की लाश को नहीं निहार रहा है, वह बालक, वह बच्चा आज इस वर्तमान की 21वीं सदी में अपने मरे हुए समाज की लाश को अपनी गोद में लिए बैठा हुआ है। ये पूरे समाज की लाश है मित्रों, मर चुका है समाज। थोड़ी सी मैं चर्चा इस पर कर लूं, फिर आगे इस विषय को लेके जाऊंगा। मित्रों, ये एक मजदूर का बेटा है जिसका बेटा बीमार था और बीमार बेटे को प्राइवेट हॉस्पिटलों में काफी दिन तक रखने के बाद जब इसका सब कुछ समाप्त हो गया, पैसे समाप्त हो गए, सर पर कर्जा हो गया, तब ये अपने बच्चे को अंत में मजबूरी में सरकारी अस्पताल में लेकर गया। सरकारी अस्पताल में इसके बच्चे के रोग का इलाज ना हो पाया और इलाज के दौरान ही इसके बच्चे की मृत्यु हो गई। यह डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि एम्बुलेंस मुझे दे दीजिए, मेरे पास घर तक ले जाने के लिए बच्चे को पैसे नहीं है कि मैं किराए पर कोई गाड़ी करूं। परंतु सबने इसकी बात को अनसुनी कर दिया। ये अपने बच्चे की लाश को कफन में लपेटकर बाहर आया। बाहर कोई गाड़ी ना मिली तो दीवार के पास अपने 8 साल के बच्चे को बैठाकर उसकी गोद में अपने दूसरे बच्चे की लाश को रखकर वो पिता एम्बुलेंस या किसी गाड़ी की तलाश में गया। कोई 2000 रुपये मांग रहा था, कोई 3000 रुपये मांग रहा था। उस गरीब की जेब में कुछ भी ना था। किसी सज्जन ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, ये वीडियो वायरल हुआ तो डॉक्टरों में अफरा तफरी मच गई। फिर उसको एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। मित्रों, मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो गगनचुंबी इमारतें हमने खड़ी की हैं, ये जो कदम कदम पर कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे जो विकास के मापदंड हमने खड़े किए हैं, इस सारी शिक्षा, इस सारी टेक्नोलॉजी, इस सारी उन्नति ने हम कहां लाकर खड़े कर दिए हैं। मनुष्य की संवेदनाएं मर चुकी हैं। याद रखना, अरबों अरबों रुपया धर्म के नाम पर खर्च करने वालों, धर्म कहीं मंदिर में नहीं मिलेगा, धर्म किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा, धर्म किसी आपको गुरुद्वारे या धर्म किसी आपको गिरजा घर में नहीं मिलेगा। धर्म का एक ही स्थान है, वो आदमी के आचरण में मिलेगा। यदि आदमी का आचरण उदार बना पाए आप तो समाज धार्मिक हो जाएगा। यदि आदमी के आचरण में प्रेम घोल पाए आप तो समाज धार्मिक हो जाएगा। अन्यथा याद रखना, ये विकासशील बनते हुए देश, ये ऊंची हुई इमारतें, ये पक्के बनते रोड आपको अंदर से खोखला करते चले जाएंगे। आज ये जो बेटा, ये बच्चा गोद में इस लाश को लिए बैठा है, ये आपके अतीत को याद कर रहा है और ये आपके आने वाले भविष्य की सूचना दे रहा है। मित्रों, धर्म की आवश्यकता क्यों है? धर्म की आवश्यकता किस लिए पड़ी? मित्रों, याद रखना, पूरा धार्मिक समाज, धर्म के विषय में चिंतन करने वाले लोग मेरी बात को गहनता से सुनेंगे। मनुष्य समाज की ये स्वाभाविकता है, मनुष्य समाज की ये स्वभाव रहा है कि जो भी वस्तु उसके आवश्यकता की नहीं रहती, वो उसे अपने जीवन से उखाड़कर फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले
कदम कदम को आपको एसटीडी मिलती थी, जिस पर हम जाकर फोन करते थे अपने रिश्तेदारों को। मोबाइल हाथ में आया, एसटीडी की आवश्यकता समाप्त हुई। कहां गई आज एसटीडी? दिखती है कहीं? समाप्त हो गई। एलईडी आई, टेलीविजन समाप्त हो गया। धीरे धीरे घरों से साइकिल समाप्त हो गई, क्योंकि बाइक आ गई। जिसकी चीज की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, उसको ये मनुष्य समाज उखाड़ कर फेंक देगा, उसको विस्मृत कर देगा, उसको भूल जाएगा। और याद रखना, यदि आज की संतति को, सड़कों पर घूम रहे नौजवानों को, घर में पल रहे बच्चों को यदि धर्म की आवश्यकता ना समझाई गई, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं जब ये देश भी, ये ऋषि मुनियों का देश, ये राम, ये कृष्ण का देश, ये वेदों का देश, ये महर्षि दयानंद का देश, ये कणाद का देश, इस देश में से भी धर्म नामक तत्व को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा और ये देश भी पूर्णतः नास्तिक हो चुका होगा, यदि आपने धर्म की आवश्यकता को नहीं समझाया। केवल करते रहो, करोड़ों रुपये लगाकर कीर्तन करते रहो, अरबों रुपये लगाकर भंडारे, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म की चेतना जगेगी मनुष्य की आत्मा के अंदर, धर्म की चेतना जगेगी मनुष्य की उदारता के अंदर। यदि धर्म देखना है, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, कहीं बौद्ध मठ में, कहीं जैन मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि धर्म को देखना है तो उस व्यक्ति की आंखों में झांक लेना जो दूसरे की पीड़ा में छलक पड़ता है, जो दूसरे को पीड़ित देखकर उदार हृदय हो जाता है, जो दूसरे को गिरते हुए को अपना कंधा दे देता है, जो फिसलते हुए को बचा लेता है, जो नीचे गिरते हुए को हाथ देकर उठा लेता है। जिस व्यक्ति के आचरण में ये धर्म का आचरण विद्यमान है, ये धर्म के लक्षण विद्यमान है, वो व्यक्ति धार्मिक है, उसमें धर्म के आपको दर्शन होंगे साक्षात। और यदि ये धर्म हमने अपनी संस्कृति से लेकर, अपने ऋषि मुनियों से, अपने वेदों से लेकर, अपने ऋषियों महर्षियों से लेकर आने वाली संततियों में ना बड़े पुरुषार्थ के साथ उस धर्म को सौंपा, ना उसकी आवश्यकता से परिचित कराया, तो मित्रों हमारा भविष्य, हमारी संतानों का भविष्य उस संवेदनहीन समाज के बीच में कटने वाला है, जहां व्यक्ति बराबर में तड़पता तड़पता मर जाएगा और दूसरे के हृदय पर तनिक भी आघात नहीं होगा। मित्रों, इस दृश्य ने मुझे अंदर तक हिलाया है। आप देखेंगे, आप अंदर तक हिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस बात को समझो। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, शायद आप समझें और इसको अपने बच्चों को भी समझाएं। एक बहुत बड़ा व्यापारी, एक बहुत बड़ा सेठ, जिसके पास करोड़ों रुपये अकाउंट में जिसके पड़े हैं, 50 लाख की गाड़ी में है, बड़े कारखाने उसके हैं। एक ऐसा व्यापारी, एक ऐसा सेठ अपनी 50 लाख की गाड़ी में, कितने की याद रखना, 50 लाख की गाड़ी में कहीं जा रहा है। उसके अकाउंट में अभी भी करोड़ों रुपये हैं, उसकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, घर परिवार उसके पास है। जाते जाते किसी रोड के किसी मोड़ पर टर्न लेते हुए वो डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी पलटे खाती हुई सड़क के किनारे पर हुए गड्ढे में जाकर फंस गई। सारी गाड़ी आपस में भिंच गई और वो हैंडल और सीट के बीच में फंस गया। वो जो हैंडल और सीट के बीच में फंसा हुआ सेठ है मित्रों, सुना देना अपने बच्चों को ये कहानी है। वो अभी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, खिंच खिंच कर सांसें आ रही हैं, कभी भी प्राण निकल सकता है, छाती बिल्कुल भिंची हुई है। मित्रों, अभी भी जब ये सेठ जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, इस समय भी इसके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, इस समय भी उसके कारखाने चल रहे हैं, इस समय भी उसके पीछे परिवार है। परंतु ध्यान रखना, में पड़े हुए अकाउंट में नोट, में कारखाने, वो परिवार अभी इसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ जिंदगी मौत से लड़ रहा है। तभी एक गरीब किसान
अपनी बैलगाड़ी से जा रहा है, उसने देखा गाड़ी पलट गई है, वो बैलगाड़ी को छोड़ता है, कूद पड़ता है उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए। एक बूढ़ा व्यक्ति रिक्शा चलाता हुआ, जिसकी रिक्शा पर 2 सवारी बैठी हैं, वो अपनी रिक्शा छोड़कर दौड़ पड़ता है, बचाओ बचाओ कोई मर रहा है। एक दूध बेचने वाला, जिसको बहुत जल्दी जाकर दूध देना है, वो तुरंत अपनी बाइक छोड़ता है और दूध को छोड़कर उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। यहां तक कि एक भिखारी भी भीख मांगता हुआ तुरंत आकर खिड़की को खोलकर उसे बाहर निकालने लगता है। मित्रों, याद रखना, आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल बाद भी इस चीज की आवश्यकता मनुष्य को हमेशा पड़ती रहेगी। ये जो उसके अकाउंट में पड़ा है, ये उसकी कमाई हुई संपत्ति है। वे जो कारखाने हैं, ये उसकी कमाई हुई संपत्ति है। संपत्ति से प्राण रक्षा नहीं हुई। ये जो दूधिया के मन में उसको पीड़ित अवस्था में देखते ही जो भावना जागृत हो गई, ये जो किसान के हृदय में, किसान की आत्मा में दूसरे के प्राण रक्षा की एक भावना जागृत हो गई, एक विचार कौंध उठा, ये जो भिखारी के मन में विचार कौंध उठा, इस मन में उठे हुए विचार का नाम धर्म है। इस मन में उठी हुई भावना का नाम धर्म है। और इसके बिना ना तो कल मनुष्य का काम चला था, ना आज मनुष्य का काम चलेगा, ना आगे मनुष्य का काम चलेगा। याद रखना, आपके पास कितना बड़ा बंगला है नहीं मायने रखता, उस बंगले में आपके माता पिता कैसा जीवन जी रहे हैं यह तय करेगा कि आप कितने धार्मिक हैं, कैसे धार्मिक लोगों में रहते हैं, कैसी आपकी धार्मिक आस्था है। आपने कितना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कितना करोड़ रुपए दान दिया है, कोई मायने नहीं रखता। यदि आपके घर में माता पिता, आपके पड़ोसी दुख से ग्रस्त हैं, आपके पैसा रहते हैं, आपके पास बहुत पैसा रहते हुए भी माता पिता नौकरों जैसा जीवन जी रहे हैं, नहीं है आप धार्मिक। स्पष्ट कर लीजिए इस बात को। वेद का सत्य ही है, धर्म केवल आचरण है, आचरण के सिवाय कुछ भी नहीं। आचरण की, धर्म की भाषा मौन होती है। मित्रों, याद रखना, अपने बच्चों को, आने वाली संतति को कम से कम 1 घंटा दो। मैं हाथ जोड़कर ये कहता हूं, कम से कम 1 घंटा दो, बैठाओ अपने बच्चों को, सुनाओ भगत सिंह की कहानियां। क्या भगत सिंह को जरूरत पड़ी थी इस देश के लिए लड़ने की, परंतु जो भगत सिंह को अपने देशवासियों की पीड़ा को देखकर देश पर कुर्बान होने की भावना जगी थी, उस भावना का नाम धर्म है, उसे हम राष्ट्र धर्म कहते हैं। जो महर्षि दयानंद के दिल में जगी थी, उसका नाम धर्म है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे अपने लिए नहीं जिए। मित्रों, संवेदनहीन समाज में व्यक्ति मशीन बनकर रह जाएगा और मशीन में कमी आ जाए तो उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। क्या आप ऐसे समाज की कल्पना करते हैं? आओ, समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, साथ मिलकर चलें, एक दूसरे की पीड़ा में हाथ से हाथ मिलाकर चलें। संवदध्वम, एक दूसरे से वार्तालाप करते रहें, बोलते रहें। संवो मनांसी जानताम, हम एक दूसरे के मन को जाने, किसके मन में क्या चल रहा है, किसको कहां किसकी जरूरत है, किसको कहां किसकी आवश्यकता है। हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं तो हम धार्मिक हो जाएंगे। ये धर्म देने की आवश्यकता है। बड़े बड़े धर्म के पंडाल थोड़े छोटे भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े बड़े मंदिरों में या मस्जिदों में या कहीं भी बड़े बड़े भवन ना बने, छोटे भवन रह गए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। याद रखना, बड़े मकान बने ना बने, बड़ी विडंबना के साथ कह रहा हूं, एक व्यक्ति को हिंदू बनाने के लिए, एक व्यक्ति को मुसलमान बनाने के लिए, एक व्यक्ति को ईसाई बनाने के लिए, एक व्यक्ति को बौद्ध बनाने के लिए अरबों अरबों रुपया षड्यंत्रों के तहत खर्च हो रहा है पूरे विश्व में, परंतु एक व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कोई 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है, कोई पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बना ना बना, अगर यदि वो इंसान ना बन पाया, वो हिंदू रहेगा तब भी वो घातक होगा, मुसलमान रहेगा तब भी वो घातक होगा। और वेद इसी बात को कहता है, मनुर्भवै, एक बार मनुष्य बनने की चेष्टा करो। यदि मनुष्यों का समाज ये होता तो आज इस बालक की गोद में ये समाज रूपी लाश न पड़ी हुई होती। मित्रों, कहने को बहुत कुछ मन कर रहा है, परंतु इन्हीं शब्दों के साथ
इन विचारों को अपने घर घर तक, अपने मित्रों के घर घर तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं निरंतर इस प्रयास में हूं कि आपके परिवार के बच्चों को, आपके परिवार के सदस्यों को इन बातों का पता चले। हम अब थोड़ा अपनी संस्कृति को जाने, थोड़ा अपने धर्म को जाने। इस विषय में लगातार मैं प्रयास करता रहूंगा। आप थोड़ा मेरा सहयोग करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।